देखेंगे कि किसी भी भाषा के लिए उसकी शुद्ध वर्तनी का क्या महत्व है। आज हम हिंदी में देखेंगे, हिंदी की वर्तनी में, कि हम मात्राओं का प्रयोग, सही तरीके से मात्राओं का प्रयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए मैं कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रही हूं कि कैसे मात्राओं के प्रयोग से शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। मैंने दो वर्ण लिए, द और स, तो ये बना 10। और इसी द और स वर्ण के साथ जब मैंने आ की मात्रा का प्रयोग किया यहां, तो ये बन गया 10। तो 10 का मतलब वो होता है 10। और जब मैंने आ की मात्रा का प्रयोग कर दिया इसी द वर्ण के साथ ही, तो इसका मतलब हो गया दास, यानी गुलाम या सेवक। वर्ण हमारे पास वही है। अब मैंने अली, अ और ला वर्ण लिया है और उसमें ला में छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया है। उसी ला में मैंने अब बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। अली मीन्स होता है भौरा, जबकि अली जब बड़ी ई का प्रयोग हो गया ला में, तो इसका मतलब होता है सखी या मित्र। अब दो वर्ण का और ला, इसमें मैंने छोटे ऊ की मात्रा का प्रयोग किया तो कुल, और उसी का में मैंने यहां बड़े ऊ की मात्रा का प्रयोग किया तो बना कुल। कुल मीन्स होता है वंश या टोटल, और कुल मीन्स होता है किनारा। अब आप देख रहे हैं कि एक मात्रा के प्रयोग के बदलने से ही दोनों शब्दों का अर्थ बिल्कुल अलग हो गया। रीढ़ी की मात्रा का प्रयोग गा में किया है तो यह बना है गृह, मीन्स होता है घर। और गा में ही मैंने रा की मात्रा का प्रयोग किया है तो यह बना है ग्रह, जिसका मतलब होता है नक्षत्र। अब मेल और मैल, मां में मैंने ए की मात्रा का प्रयोग किया, जिसका मतलब है मेल मीन्स समान या मिलाप या मिलना। और जब मैंने मां में आई की मात्रा का प्रयोग कर दिया तो यह बन गया मैल, जिसका मतलब होता है गंदगी। आ में मैंने ओ की मात्रा का प्रयोग किया तो बना और, मीन्स होता है तरफ। और जब मैंने आ में औ की मात्रा का प्रयोग किया तो बना और, जो एक संयोजक शब्द है, जिसे हम इंग्लिश में ऐसे भी कह सकते हैं एंड, जैसे राम और श्याम, यानी ये संयोजक शब्द है, दो शब्दों को जोड़ने वाला। अंग की मात्रा और चंद्र बिंदी का अंतर देखिए। हा में मैंने अंग की मात्रा का प्रयोग किया है और इस हा में चंद्र बिंदी का प्रयोग हुआ है। हंस, इसका उच्चारण होगा हंस, जो कि एक पक्षी होता है। और यहां चंद्र बिंदी का प्रयोग होता है हंस, जिसका मतलब होता है हंसना, जो कि एक क्रिया है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि हमारे शब्दों में मात्राओं के प्रयोग का कितना बड़ा महत्व है। और केवल शब्दों में ही नहीं, शब्दों में मात्राओं के प्रयोग से बिल्कुल इनके अर्थ अलग अलग बन गए हैं। केवल शब्दों में ही अर्थ नहीं बदलते, हमारी बात का अर्थ भी बिल्कुल बदल जाता है। जैसे मैं एक वाक्य के माध्यम से बताने का प्रयास करती हूं कि आप घर समय से पहुंचे। मैं ठीक बिल्कुल वैसा ही दूसरा वाक्य लिख रही हूं, आप घर समय, आप देख रहे हैं एक भी वर्ण अलग नहीं हो रहा है, से पहुंचे। देखिए बिल्कुल एक जैसा, दोनों वाक्य बिल्कुल एक जैसे हैं। अब यहां मैं एक अंग की मात्रा का प्रयोग करती हूं। अब आप देखिए, आप घर समय से पहुंचे, इसका मतलब है एक स्टेटमेंट, एक भूतकाल की बात कोई बता रहा है कि आप घर समय से पहुंचे थे, यानी पहुंचे। अब दूसरा वाक्य है आप घर समय से पहुंचे, यानी ये आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, आपको आज्ञा दी जा रही है कि आप घर समय से पहुंचे। तो आप देख रहे हैं कि शब्दों के ही नहीं, हमारी बात का अर्थ भी एक अंग की मात्रा से केवल
बदल गया। हम प्रयोग करते हैं है, कहीं कहीं दूसरा शब्द है हमारा है। हम लापरवाहीवश लिख देते हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, अंग की मात्रा का प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि ये क्रिया हमारी एक वचन की है और ये क्रिया हमारी बहुवचन की है। तो अब आप देखिए कि हमारा वो वाक्य भी गलत है, क्योंकि हमारे जो कर्ता है वो बहुवचन के हैं और क्रिया हमने एक वचन की कर दी। तो हमारा किसी भी भाषा में हमारी मात्राओं का, उसकी वर्तनी का, उसकी स्पेलिंग्स का कितना बड़ा महत्व है, ये आपने इस मेरे प्रयास से मैंने समझाने की कोशिश की है। मैं समझती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा।